किसानों की ओर से जो किसानों का प्रतिनिधिमंडल जैसे ताजाराम जी, प्रधान जी, हरि जी, अपने कैलाश जी और तमाम ताजाराम जी पूर्व प्रधान, तमाम जो प्रतिनिधिमंडल था उन्होंने बात की और बात करने के बाद कंटिन्यू पिछले 4 घंटों से पॉइंट वाइज हमारे प्रधान जी टेक्निकली बहुत होशियार है, ताजाराम जी बहुत होशियार है, इन लोगों ने पॉइंट वाइज बिंदुवार बात की और बात करके अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचे और हर बात का समय के साथ कितने समय में करेंगे इन सभी बातों पर सहमति बनी। सहमति बनने के बाद ये प्रशासन के अधिकारी हमारे बीच में आए और बीच में आकर पूरी की पूरी बात बताई। ये एक तरह से पूरे गुड़ामालानी के किसानों ने संदेश दिया कि हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ा कैसे जाता है, लड़ना कैसे है और पूरे प्रदेश में एक मैसेज गया कि अपने हक और अधिकारों के लिए गुड़ामालानी के लोगों की तरह सड़क पे आना पड़ेगा, तब ये गूंगी बहरी सरकार जागेगी। आपकी प्रथम जीत तो ये हुई, आदान अनुदान का पैसा जैसे हनुमान जी ने डोली टोल प्लाजा पे मात्र 5 दिनों में किसानों के खाते में डलवाया था, उसी तरह यहाँ पर भी मात्र अगले 7 दिनों में किसानों के खाते में डलवाने की बात मजबूती से स्वयं यहाँ पर अधिकारियों ने आकर बताई। ये अपने आप में आपकी बहुत बड़ी जीत है। बाकी फसल बीमा क्लेम की है, उसके लिए भी इनको 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा और आगामी 15 दिनों में क्या स्थिति है वो पूरी क्लियर करेंगे। बाकी बातें आपको पूरी ताजाराम जी बताएंगे, लेकिन मैं ये बात आपको अवगत करवा दूं कि जिस हिसाब से आपने लड़ाई लड़ी वाकई सराहनीय है। इसी तरह आप अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आगे आते रहे। जैसे ताजाराम जी ने अभी बताया कि अगर हमारी बातों को 15 दिन में नहीं माना गया तो हम वापस इसी तरह दुगुनी ताकत से सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ेंगे। इस बार तो हमारा रवैया नरम था, अगर बात नहीं मानी और हमारी बातों पर अमल नहीं हुआ, धोखा करने का प्रयास किया या मैं ठगने का प्रयास किया, तो मैं कसम खा के बोलता हूं कि आगामी 15 दिनों बाद जब भी जरूरत होगी ना तो किसी से बात करेंगे, ना ही किसी की बात मानेंगे और सीधा कलेक्टर नहीं संभागीय आयुक्त का भी घेराव करेंगे। ये मत भूलना कि इनको ऐसे ही बात करके भेज देंगे, लिखित में लिया है और आगामी 15 दिनों का भी चैलेंज पक्का है और लड़ाई लड़ने के लिए मजबूती से हम लोग तैयार हैं। ताजाराम जी, आज सबसे पहले तो मैं ये प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकारें आएगी जाएगी, राज आते जाते रहेंगे। आप इस तरह नेताओं के दबाव के अंदर नहीं रहें। आपने सुबह से किसानों को गुमराह किया। अब जिस प्रकार किसानों का दबाव बढ़ा उसके बाद में आपने आकर ये वार्ता की है। इस वार्ता से हम संतुष्ट तो नहीं है, फिर भी हमारी पूरी कमेटी ने ये लिखित में लेकर आए हैं, 15 दिन का समय दिया है। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन जिस हिसाब से किसानों को गुमराह कर रहा था, प्रशासन जिस हिसाब से बात कर रहा था, इससे स्पष्ट तौर पर लग रहा है कहीं न कहीं ये पूरा प्रशासन नेता लोगों के दबाव में है, सत्ता पक्ष के दबाव में है। लेकिन हम गुड़ामालानी के किसान हैं, मजबूत हैं, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। अन्नदाताओं के सम्मान में चाहे आज नहीं, कल नहीं, या 10 या 15 दिन बाद कितनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, हमेशा सड़कों पे संघर्ष करेंगे। किसान के बेटे हम मजबूती से रहेंगे। आज हमारी जो 11 सूत्री मांगे थी, निश्चित तौर पर किसानों के आदान अनुदान, बीमा कल्याण, भंडूरा पकड़ने का जो कार्यक्रम था, सारे पे 1 to 1 बात हुई और सकारात्मक बात 5 घंटे के बाद हुई। 3 बार हमारी वार्ता विफल हुई, 4थी वार्ता दौरिमना के अंदर हुई जो सफल हुई है। लेकिन प्रशासन पूरा सत्ता पक्ष के इशारे पे नाच रहा है। कहीं न कहीं सरकार में बैठे गुड़ामालानी के, मैं तो डायरेक्ट मंत्री पर दबाव बनाना चाहूंगा कि कलेक्टर मैडम बाड़मेर में होते हुए भी ये लोग झूठ बोले कि कलेक्टर मैडम यहाँ नहीं है, किसानों को गुमराह किया गया। इसका परिणाम आने वाले समय में लोग मंत्री को भी देंगे, दूसरे लोगों को भी देंगे। और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, इसलिए आप लोग किसान का भला करना समझते हो तो जिन जिन बातों पर आज सहमति बनी है, अगर आपकी जुबान है तो आप 15 दिन के अंदर इन किसानों की मांगे मान लेना। मैं तो यही कहना चाहूंगा और गुड़ामालानी के किसानों से ये मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि अपने हक और अधिकार के लिए जिस प्रकार की लड़ने की ताकत आप लोगों ने आज दिखाई, ऐसी ताकत अगर आपके सही मुद्दे हो और नेतृत्व करने वाले सही हो तो हमेशा तैयार रहना। दुनिया की कोई भी ताकत, सरकार की कोई भी ताकत आपका हक और अधिकार नहीं दबाएगी। मैं गुड़ामालानी के किसानों को पुनः
नतमस्तक प्रणाम राम राम करता हूँ। धन्यवाद।